नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम सभी भारत संसाधन उपयोग का सब्जेक्टिव प्रश्न बोले तो जो आपके किताब में जो प्रश्न उत्तर है उनका हल करने वाले हैं। साथियों, आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए यार। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न, संसाधन को परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। हमने क्या बताया, संसाधन क्या होता है? तो संसाधन वह प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है जो हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी को लिख देना है आप सभी को। तो जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जल का उपयोग आप प्रतिदिन करते हैं, सौर ऊर्जा भी होता है, पवन ऊर्जा, खनिज आदि, ऐसी ये सभी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। और जो भी वस्तु आप उपयोग करते हो वो सभी का एक संसाधन है। जैसे आप मोबाइल से देख रहे वीडियो हमारा, तो ये भी क्या है, एक संसाधन है मोबाइल। विचार का साथियों, संभावित एवं संचित कोष संसाधन जो में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, संभावित संसाधन क्या होता है? तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे, मतलब उनका उपयोग फ्यूचर में उसका उपयोग हो सकता है, वही क्या कहलाता है, संभावित संसाधन होता है। लेकिन संचित कोष संसाधन क्या होता है? तो इसको क्या है साथियों, बटोर के रखा गया, मतलब संचित करके रखा गया है। तकनीक के आधार पर इनका प्रयोग में लाया जा सकता है, वही क्या कहलाएगा, संचित कोष संसाधन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए, लिखना है कि ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिनसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उससे संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे साथियों एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हिमालय क्षेत्र का खनिज। संचित को संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो भंडार संसाधन के अंश होते हैं, जिनके उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उन्हें संचित को संसाधन कहते हैं। इनका तत्काल प्रयोग प्रारंभ नहीं है, यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर है साथियों प्रश्न कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधन को बचाना, संसाधन को सही तरीका से उपयोग करना, वही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। इसकी उपयोगिता मतलब इसकी क्यों जरूरत है? देखिए, संसाधन को यदि बचा करेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, यदि उसका हम विवेक मतलब अच्छी तरीके से उपयोग करें तो उसकी जो भंडारण क्षमता मतलब जो ही जितना है उतना में उतना ही रहेगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका उपयोग है, मतलब इसका ज़रूरतें हैं। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस प्रकार है। संसाधनों का नियोजित विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने से उनसे ज़्यादा समय तक फ़ायदा मिल जाए, मतलब उनका ज़्यादा समय तक हम उपयोग करें। हमने बताया संसाधनों के संरक्षण से भविष्य की सुरक्षित रहता है, मतलब भविष्य में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण करने से आने वाली पीढ़ियों में उनका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इतना नहीं कि जल जो है और जल का इतना उपयोग करें कि आने वाले भविष्य को मिले नहीं, इसलिए कम मात्रा में उपयोग किया जाए। ठीक है, अब देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। तकनीक बोले तो कोई भी उपाय हो गया, कोई भी तरीका हो गया। जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे से कॉपी कलम बनाया जाता है, तकनीक रहता है तभी ना कॉपी कलम बनाया जाता है। पेड़ पौधे से टेबल कुर्सी बनाया जाता है, तकनीक है तभी ना बनाया जाता है। यही क्या उपयोगिता, मतलब वो एक एक वस्तु से कई चीज़ों को बनाने में ही क्या भूमिका है तकनीक का। मतलब देखिए, संसाधन का जिसका उपयोग करता है, अब देखिए कॉपी है तो उससे पढ़ाई के लिए उपयोग करते हैं, टेबल कुर्सी उस पर बैठ कर पढ़ते हैं, आदि सभी चीज़ जो है। ठीक है, यही क्या इसकी उपयोगिता है। तो लिखिएगा, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। तकनीक की मदद से संसाधन की पहचान, निकाल, प्रोसेस किया और इस्तेमाल किया जाता है। तकनीक के इस्तेमाल से संसाधनों की उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ जाती है और इससे लागत कम होती है और गुणवत्ता सुधर जाती है। हमने जो बताया संतो उसको लिख देना है, यहाँ पर जो लिखेगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, अगला जो संतो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है संतो पूछा जाता है। प्रश्न, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सतत विकास क्या होता है? तो देखिए, मान चलिए कोई भी ऐसा वस्तु है जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, विवेकपूर्ण कर रहे हैं, मतलब पूरे अच्छे तरीके से कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या यूज कर सके, मतलब उसका उपयोग कर सके। इस तरह साथियों यदि किसी का हम विकास करते हैं तो वह सतत विकास होगा। ठीक है, और सतत विकास की अवधारणा यही के साथ उनके अच्छी तरीके से उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना होगा। 5 नंबर में पूछेगा तो देखिए आप लिख सकते हैं
लिखिएगा कि संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। इसी अवधारणा के कारण मानव ने प्रकृति संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब संसाधन है जो भगवान के द्वारा दिए, और इस संसाधन का सोचे भगवान दिए तो जैसे मन तैसे उपयोग करें, जिसके कारण कई सारी परेशानी उत्पन्न हुई। संसाधन मानव की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास की अवधारणा अवश्य, मतलब अगर पृथ्वी पर जीना है तो सतत विकास करना आवश्यक है। मानव इसी पृथ्वी का सबसे स्वार्थी प्राणी है, मतलब अपने बारे में कुछ सोचता है। स्वार्थी होने के कारण मानव के संसाधन का विवेकहीन ढंग होने हो दोहन किया, जिसके कारण विश्व पारस्परिक में घोर संकट की उत्पत्ति होगी। मतलब बहुत बड़ा संकट आ गया, क्या कि जल का कमी होगा तो आने वाले भविष्य में नहीं मिलेगा। अगर खनिज तेल का उपयोग कर लेंगे तो आने वाले भविष्य में नहीं मिलेगा। वर्तमान परिवेश में भूखंडलीय तापन, ओजन जो परत होता है वो अभी शांत क्षय हो रहा है। मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन मतलब भूमि कट जाना, अम्लीय वर्षा जैसी कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी है समय रहते। यदि इन समस्याओं का प्रति मानव सचेत, मतलब इसका यदि उपाय नहीं निकालेंगे, सचेत उपाय नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर विनाश का आघोष समा जाएगा। मतलब पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा, ये बता रहा है। आगे लिखिएगा कि संसाधनों का नियोजित उपयोग और इससे पर्यावरण में कोई क्षति न पहुंचे, भविष्य की अवधारणा के मद्देनजर वर्तमान विकास के कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। मतलब देखिए ये जो है मुख्य बात है, इतना लिखना है। और जो साथियों 5 नंबर है तो मतलब 4 नंबर का है, तो आपको बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। देखिए स्वामित्व के आधार पर कितने तरह के संसाधन होते हैं, तो कहिएगा 4 गो। पहला जो होता है व्यक्तिगत, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। फिर जाके क्या होता है समुदाय, किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। और फिर होता है राष्ट्रीय, किसी राज्य का, मतलब किसी देश का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय सरकार का अधिकार होता है। यही कहलाता है स्वामित्व के आधार पर क्या साधु संसाधन। इसका यदि विवरण देखिएगा तो हमने पढ़ाया भी था, चाहे आप देख लीजिए यहाँ पर और भी अच्छी तरह से। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, इसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे भूखंड, अपना घर, जमीन, ये सभी का अक्सर रसीद कटाते हैं ना, तो वही सब का व्यक्तिगत संसाधन हो गया है, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिस खास समुदाय के अधिपत्य, मतलब किसी खास समुदाय, जैसे किसी गांव का अधिकार, मतलब जिसका उपयोग समूह के सुलभ, मतलब उस समूह, मतलब पूरे गांव का जो लोग मंदिर में जा सकते, मस्जिद में जा सकते, कब्रिस्तान ऐसे होता है, ठीक है। गाँव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद और सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक, मतलब ये सभी क्या है सामुदायिक संसाधन, जहाँ पर सभी लोग आ जा सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन, मतलब किसी भी देश के अंदर जो भी संसाधन है वो क्या कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन। देश की सरकार को वैधिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। वही क्या कहलाएगा साथियों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ये नहीं आप सभी को लिखना है, ठीक, इतना ही लिख देना है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा 200 किलोमीटर तक की दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सरकार इसका नियंत्रण करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक। यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो साथियों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।